नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, ये एक सियासी संदेश है। बनर्जी ने सीधे तौर पर पार्टी के भीतर समन्वय की कमी और व्यक्तिगत अपमान का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। और इस पूरे घटनाक्रम के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी की करीबी और सुर्खियों में रहने वाली सांसद महुआ मोइत्रा है। मामला तब गरमाया जब ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में सांसदों के बीच खराब तालमेल पर दीदी ने नाराजगी जताई। कल्याण बनर्जी को लगा कि सारा ठिकरा उन पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद तो संसद आते तक नहीं और जो आते हैं वो आपस में लड़ते हैं, अपशब्द कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत पार्टी से की तो उल्टा उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह राजनीति छोड़ने तक पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा पर सुअर जैसे शब्द इस्तेमाल करने और उन्हें यौन रूप से कुंठित कहने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर कहा कि अगर यही शब्द किसी महिला सांसद के लिए कहे जाते तो पूरे देश में भूचाल आ जाता। अब सवाल उठता है, क्या टीएमसी की अंदरूनी राजनीति ममता बनर्जी के हाथ से निकलती जा रही है? एक तरफ ममता बनर्जी महागठबंधन की राजनीति कर रही है, विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उनके अपने ही घर में विरोध की आग सुलग रही है। सियासत नगरी पूछती है, क्या अब टीएमसी में वरिष्ठ नेताओं की आवाज दबाई जा रही है? क्या पार्टी में व्यक्तिगत अहंकार, वैचारिक मतभेद और आपसी टकराव राजनीति पर भारी पड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी पार्टी में एक तरफा फैसले थोप रही है? अब देखना होगा कि टीएमसी इस सियासी संकट को कैसे संभालते हैं और क्या कल्याण बनर्जी वाकई राजनीति से संन्यास लेते हैं या ये सिर्फ एक रणनीतिक दबाव है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।